बुधवार का मैं लियो शाम में 7:30-8 बजे। अब बृहस्पति की बुधवार क्लास क्या ना खुल रहा था, बुध खुल रहा था, मंगल के ही आ गए थे रात में। अब बुध के फिर भोरी हमको जाए पड़ गया। तो हमको लगा लंबा रुके पड़ जाएगा वहाँ। बताइए जब कोई वस्तु जो है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अचर रहती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है। हाँ ठीक है, अचर रहती है। बताएगा, कह रहा कि किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है या नहीं? नहीं है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हाँ, विद्युत ऊर्जा का इकाई है। बांध में संग्रहित करके जो जल इकट्ठा की जाती है बांध बना करके, उसमें कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बगल से बताएगा कि किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? ठीक है, पिंड के आरंभिक वेग पर। बगल से बताएगा कि एक पिंड h ऊंचाई से गिरा और h/2 यानी आधी ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसमें बताएगा स्थितिज और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा हो जाएगा इसमें। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। आगे से बताएगा कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय की तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया काम कितना होगा? 0। ऊपर उठाया गया हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। बगल से बताएगा कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा है ना, इनमें से किसका रूप नहीं है साइकिल चलाते समय? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। हाँ, रासायनिक ऊर्जा नहीं है। बगल से बताएगा कि जब किसी संकुचित अस्लिंक को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा आपका। बगल से बताएगा कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा के द्वारा किया गया काम कितना होगा? ने कितना काम किया हो? आगे 0। प्रश्न बताएगा, कह रहा कि देखिए रीजनिंग की तरफ आपका, कि कह रहा इनमें से कौन सा जो है तर्क सही है? कह रहा कि भार भी एक प्रकार के बल होता है। यह प्रश्न आपका हुआ और उसका निष्कर्ष निकालना है कि भार की इकाई न्यूटन होती है कि भार की इकाई किलोग्राम होती है? हाँ, भार की इकाई न्यूटन होती है, तो इसमें केवल एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आप ही बताइएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप ही बताइएगा कि जब किसी वस्तु के ऊंचाई से गिराएंगे तो उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। उद्योगों में बताना होगा शक्ति की इकाई क्या होगी? बड़ा बड़ा उद्योग में HP हॉर्स पावर होती है बड़े बड़े उद्योगों में। बताएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है? फिर आया आपका क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता बोले, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बगल से बताएगा कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बगल से बताएगा काम करने की दर को क्या कहिएगा? शक्ति। प्रश्न बताएगा किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को। बगल से बताएगा गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? वेग और हाँ, वेग और द्रव्यमान पर, दोनों पर निर्भर करेगा ये। बगल से बताएगा तना हुआ रबड़ बैंड में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगी? हाफ mv²। जैसे बताएगा कि एक रीजनिंग की तरह है कि कार्य का जूल से प्रकट किए तो उसी ढंग से पावर को किस में बदल सकते हैं? वाट में। ठीक है, गलती हो ना जी, हाँ वाट होना चाहिए। आगे से बताएगा वोल्ट दे दिया, वाट।
निम्नलिखित गतिविधियां में से किसमें काम नहीं किया गया है? हम ऑप्शन देंगे, किसमें काम नहीं हुआ। ठीक है, एक लड़का जो प्लेटफार्म पर खड़ा है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है। यहां से बताएगा कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। नहीं, समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें कौन सा ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न बताएगा 1 हॉर्स पावर पर आवर कितना वाट? 746 वाट। एक प्रश्न देखिएगा, समझिएगा कि द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु है ना, और v वेग के साथ स्थानांतरित हुआ है, तो उसमें गतिज ऊर्जा k बन गया है। समझ में लो, बगल इसका अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितना बन जाएगी? नहीं समझ में आया? कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग v के साथ अगर बढ़ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बन गया? k। अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तब ये गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता। नहीं तो पहले क्या था, तो गतिज ऊर्जा अगर 4 गुना होगा तो 4k हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? वाट। प्रश्न बताइएगा इस आपका, कार्य इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य की। प्रश्न आगे से बताइएगा, बनाएगा नॉमेरिकल है आपका, कि जब 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर कोई संतति बल 2 सेकंड के लिए लग रहा है। 8 केजी का वस्तु है और संतति बल जो है 2 सेकंड के लिए लग रहा है ना, और वस्तु का वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक चल जाती है। 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड पकड़ लेती है, तो इस पर परिणामित बल कितना हो जाएगा? हाँ, 20 न्यूटन हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताएगा 20 न्यूटन। चंद्रमा के सतह पर एक लड़का का वजन 300 न्यूटन, तो पृथ्वी के सतह पर उसका वजन कितना होगा? देखो आगे, हाँ 1800। कह चंद्रमा के सतह पर एक लड़का का भार जो है चांद पर कितना है? 300 न्यूटन। तो चांद से अगर पृथ्वी पर आएगा तो 6 गुना हो जाता, पृथ्वी से चांद पर जाएगा तो 1/6 गुना हो जाता। तो पृथ्वी पर आएगा तो हो जाएगा 300 गुना 6, यानी कितना? 1800 न्यूटन। ठीक है, प्रश्न आगे से बनेगा आपका बनेगा 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगा देंगे, तब उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा? 21 न्यूटन का एक बल है, 3 केजी वाला द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए हैं, तब उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा? या देखो F बराबर m। ठीक है, इसके बाद से बन जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न आगे से बताइएगा 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से, मतलब त्वरण से के साथ आगे बढ़ रही है, तब उसमें कितना बल लगेगा? 80 न्यूटन। बगल से बताएगा, आपको बताना होगा आगे से, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलेंगे। आगे से बताएगा 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगा दिए हैं, तब उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक भी देना है, कहा कि सभी 2 ऑप्शन, तो मात्रक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे से बताएगा गति का दूसरा नियम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ले लीजिए, दाब, जड़त्व, धक्का, संवेग। हाँ, संवेग से जुड़ा हुआ है। बताइएगा बल की परिभाषा को न्यूटन के किस नियम से मिला है? पहला नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार? तीसरा। लेकिन प्रश्न आगे से होगा कि इनमें से कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं रह सकता है? जड़त्व, बल, संवेग, वेग। बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि है। आगे से बताएगा उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। प्रश्न था न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन जो हुआ प्रिंसिपिया पुस्तक में कब? ऑप्शन ले लीजिए, 1678, 1778, 1787, 1687। 1687 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा आपका वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपका त्वरण कहते हैं। बगल से बताएगा आपका, देखिए रॉकेट किस नियम पर काम करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है रॉकेट। आगे से बताएगा
न्यूटन द्वारा गणित में बताएगा, यह गणित के कौन सा शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया? नहीं, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया है? तो ऑप्शन ले लीजिएगा, तर्क का, ज्यामिति का, गणना का और बीजगणित। आगे न्यूटन ने गणना में काम किया। ये न्यूटन द्वारा गणित के किसमें आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो गणना। आगे से बताइएगा, चिमटा मनुष्य के हाथ की श्रेणी का उत्तोलक? तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। प्रश्न था कि यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। तो हाँ, तराजू पहला श्रेणी का उत्तोलक है। आगे से बताइएगा, पहली श्रेणी का उत्तोलक है तराजू। आगे से बताइएगा, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है जी? ये बराबर क्या होगा? हाँ ठीक है, V-U/T। प्रश्न आगे से है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड के बाद उसकी तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? फिर से, एक पिंड विरामावस्था से रुका हुआ है ना, उससे चालू करता है और कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के है ना, इसके त्वरण से आगे बढ़ रही है तो 2 सेकंड के बाद है ना उसका वेग कितना हो जाएगा? नहीं, अंतिम वेग पूछ दिया। हाँ, 4 मीटर। ठीक है, बगल से बताना है आपको, गति का पहला समीकरण के हिसाब से गति का पहला नियम V बराबर क्या होगा? फॉर्मूला V बराबर U प्लस AT। आगे से बताइएगा कि एक अचल स्थान से यानी रुका हुआ कह सकते हैं, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में जो हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करें, एक अचल स्थान यानी रुका हुआ स्थान से। आगे आगे, एक अचल स्थान से सोनी जो है साइकिल से चलता है और 30 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, तब उसका त्वरण ज्ञात करें। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 समझ लेते नहीं, 30 सेकेंड। आगे से बताइए, अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? किनका? आपका आइंस्टीन ने दिए थे। बगल से बताइएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तब वस्तु का विस्थापन भी कितना हो जाएगा? शून्य। यहां से बताइएगा, नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होता है? हाँ, वेग हो जाएगा। यहां से बताइएगा, वेग। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वेग कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। आपको बताइएगा, भार कैसा है, मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, भार कैसा है, मात्रक न्यूटन। करंट भी ना था आप लोग का। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार? तेलंगाना सरकार ने। बताइएगा, लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस सरकार? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे हैं। बगल से बताइएगा, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने चलाया है? हाँ ठीक है, केंद्र सरकार ने चलाया है। बताइएगा आगे से, पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य की अभियान है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न बताइएगा, स्टार्ट कार्यक्रम किसने चलाया है? स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? स्टार्ट कार्यक्रम इसरो ने चालू किया। स्टार्ट कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने लाया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मासी आंसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आगे से बताएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना किसने चलाया है? हाँ ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चलाया ये। आगे से बताएगा,
आपको बताना होगा आगे से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत किस राज्य ने चलाया? मुख्यमंत्री सुमंगलम कन्या योजना उत्तर प्रदेश। बगल से बताएगा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य ने लाया है? नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र। प्रश्न अभी बताएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने लाया? उत्तर प्रदेश। बताएगा स्वागत पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने लाया है? स्वागत पहल की शुरुआत किस राज्य ने लाया? स्वागत पहल गुजरात सरकार ने लाया है। बगल से बताइएगा पोषण भी पढ़ाई भी, यह अभियान जो है ना, वो कौन सा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? पोषण भी पढ़ाई भी, हाँ ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। समर्थ अभियान किसने चलाए? व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति है, मंत्री है। समर्थ अभियान कौन मंत्री ने चलाए? मंत्री जी का नाम बताइएगा। गिरिराज सिंह। अभी वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ही है। बगल से बताइएगा कि गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने लाया है? गृह ज्योति योजना गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने लाया है? कर्नाटक ने लाया है। बगल से बताइएगा आप गृह आधार योजना किस राज्य ने चलाया है? गृह ज्योति कर्नाटक, ये है गोवा। नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने लाया? थोड़ा सा फर्क है। नाश्ता नए तेलंगाना का लगाएगा प्रश्न। नाश्ता योजना सिर्फ नाश्ता योजना, हाँ ठीक है, पीछे भी प्रश्न था जी। नाश्ता योजना तमिलनाडु चलाया है। बताइएगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने लाया? ये है तेलंगाना। आगे से बताइएगा, बगल से बताइएगा ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लाया है? ए हेल्प कार्यक्रम ए हेल्प झारखंड। प्रश्न आगे से बताएगा अमृत भारत स्टेशन योजना किस रेलवे जोन ने चलाया? ये अमृत, ये ना था जी, अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे। बगल से बताएगा पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य ने लाया? उत्तर प्रदेश। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने लाया? छत्तीसगढ़। चिराग योजना किस राज्य सरकार की? हरियाणा। बताएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने लाया? माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। बताएगा अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार की है? झारखंड। प्रश्न बताइएगा इसे प्रोजेक्ट उद्धव जो है वो किस सेना के द्वारा चालू किया गया है? हाँ ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य ने लाया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश। यहां से बताएगा सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार की है? सवेरा हरियाणा का है। बगल से बताएगा लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग के द्वारा ब्रांड मिनिस्टर किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना। बगल से बताएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड मिनिस्टर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया? T20 वाला भारत के लिए खाली बोले थे कि किस भारतीय क्रिकेटर को, तो युवराज सिंह हो जाएगा। ऐसे T20 आईसीसी जो था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 4 ब्रांड मिनिस्टर, कितना? 4 भाला नहीं करिए, अभी हम ले लेते हैं। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी, है ना, पाकिस्तान के। ये चारों जो थे ये ब्रांड मिनिस्टर, हालांकि 3 को ज्यादा मुलाकात होता नहीं। शाहिद अफरीदी भी याद रखना है। आगे से बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की ब्रांड मिनिस्टर कौन बनी? मिर्जापुर के पिंकी। बताइएगा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड मिनिस्टर कौन बनी?
कौन बनी? महिला खिलाड़ी हैं भारत के बैडमिंटन के, पीवी सिंधु। सानिया मिर्जा तो टेनिस। आगे से बताइएगा, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शाहरुख खान। बगल से बताइएगा, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान। पीछे से बताना होगा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। इधर निरंजन शाह स्टेडियम। बिहार मखाना का नाम चेंज हुआ है जी, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिहार मिथिला मखाना। बगल से बताइएगा, तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है अभी? चाइना। तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है अभी? चिली। बगल से बताइएगा आपका, अभी भारत में कुल वृक्ष एवं वनावरण ये ना था, भारत में बताइएगा अभी कुल वन एवं वृक्षावन कितना प्रतिशत भाग पर है? 24.62%। सर्वाधिक वन प्रतिशत के हिसाब से भारत में सबसे पहला स्थान पर कौन सा राज्य आता है प्रतिशत में? हाँ ठीक बोल दिए, मिजोरम प्रतिशत में हो जाएगा। सबसे अधिक वन रहेगा तो मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा जो अमेरिका का है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी कौन है? आगे फ्रंटियर। आप ही बताइए इसे, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा। ठीक है, 14 जुलाई 2023। फेसबुक के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? मार्क जुकरबर्ग। भारत 2024 में कैमा गणतंत्र दिवस मनाए थे? 75वां। भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 78। बगल से बताइएगा, शुक्रयान या गगनयान जो फर्स्ट है वो कब लॉन्च होगा? शुक्रयान, गगनयान, मंगलयान 2 2024। बगल से बताइएगा 2024 विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है जी? अजय बंगा। बंगा है अजय बंगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी। बगल से बताइएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है किस देश की कंपनी ने बनाया है? चिनूक अमेरिका बनाया। ये बताइएगा, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में जी? दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में बताइएगा, महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? हाँ 13 को है। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था यहां से बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? रोजर विन्नी है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। कैमे क्रम के बने हुए हैं सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष 10वें क्रम के बने हुए हैं। आपको बताइएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। प्रश्न बताना होगा आपको वहीं से। आपको बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? 8वां बना हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। आप ही बताइएगा इसे, नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? बीपीआर सुब्रमण्यम। थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जी? उपेंद्र द्विवेदी। आप ही बताइएगा इसे, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यवादी। आर वेंकटरमन। तो समाप्त। आप लोग का आइए फिर कल